औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आज हम एक नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा मौसम सरमा और उसके अंदर पाई जाने वाली सब्ज़ियों के बारे में। तो नाज़रीन, जो सब्ज़ियाँ होती हैं, सब्ज़ियाँ दरअसल ये जिस मौसम में जिस वक्त में जो सब्ज़ी आती है तो उस मौसम और उस वक्त का इलाज होता है। मसलन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मौसम सरमा के अंदर जो सब्ज़ी पैदा की है तो वो सब्ज़ी उसी मौसम का इलाज है। हासिल कलाम यह है कि उस मौसम के अंदर जो बीमारियां होंगी तो उस बीमारियों का उसी मौसम में पाई जाने वाली सब्ज़ी ही होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों ने जो सब्ज़ी जिस मौसम में है तो उसको नंबर वार जो है एक एक करके पकाना है। तो आज हम बात करेंगे इंसानी सेहत पे खुराक के पल पल एहसास हावी होते हैं। किस पल किस वक्त में किस सब्ज़ी के खाने से कौन सा एहसास हावी होता है। तो ऐसी सूरत में आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को मुकम्मल देखें। पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरा फ़ायदा होगा, अगर वीडियो अधूरी तो फ़ायदा भी अधूरा ही होगा। तो बात शुरू करने से पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं वीडियो का आगाज़। तो नाज़रीन, ये जो मूली है, मूली मौसम सरमा के अंदर पाई जाती है। ये जो है जिगर को मजबूत करती है और जिगर जो कमज़ोर हो जाता है कई बंदों का, तो उसमें अहम रोल अदा करती है मूली। तो मूली जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप लोगों ने मौसम सरमा के अंदर मूली का सालन की सूरत में इस्तेमाल करें या कच्चा इस्तेमाल करें, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो ये मोशन का तिर्याक है, मोशन जो लग जाते हैं छोटे बच्चों को या बड़ों को, तो ऐसी सूरत हाल में मूली का सालन आप लोग ज़रूर पकाएं। कच्ची खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बवासीर में पत्तू समेत पका कर खाएँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बवासीर जो है कम अज़ कम 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाती है जो बंदा पत्तू समेत मूली का इस्तेमाल करता है। तो आप लोग सलाद बना के खाएं या सालन बना के खाएं पत्तू समेत, अगर बवासीर के मरीज़ हैं तो अगर मोशन है तो इसी तरह छील के हल्का नमक और काली मिर्च छिड़क के खाएं तो मोशन का भी ये तिर्याक इलाज है। मेरा इस पे बारहा का तजर्बा है। तो नज़ला और ज़ुकाम का भी ये ज़बरदस्त इलाज है जो मूली है, खांसी का भी। तो खांसी में भी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं मूली को तो आप लोगों को जो है बेशुमार बेनिफिट हासिल होंगे, खांसी भी इससे रफ़ा हो जाती है। तो जिन भाइयों को भूख नहीं लगती, भूख ना लगने का भी ये ज़बरदस्त और बेहतरीन इलाज है नाज़रीन। जिगर इससे 100% बेहतरीन काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि किस टाइम और किस पल मूली खाने से नुकसान होता है। तो नाज़रीन वो है शाम का टाइम। आपने जो है दोपहर के बाद मूली नहीं खानी, कम से कम 3-4 बजे के बाद। तो फर्स्ट टाइम मूली खाएं। तो इसीलिए एक मशहूर और मारूफ मिसाल भी है मूली के एतबार से, मूली शाम की सूली। तो शाम को ये बंदे को टांग देती है, जोड़ पकड़ लेगी या कमर पकड़ लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपने सेकंड टाइम मूली का इस्तेमाल नहीं करना, फर्स्ट टाइम करना है। तो मूली आपको जो है बेशुमार फ़ायदे देगी। जिन लोगों को ख़ास तौर पे भूख नहीं लगती, भूख की शिकायत करते हैं, तो वो लोग जो है भूख इससे इंशाअल्लाह उनकी मचर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा भूख उनको लगेगी मूली खाने से। तो मूली जो है ये जिगर की गर्मी भी ख़त्म करती है और मैदा इससे ज़बरदस्त काम करता है और पेट के जो कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं कच्ची मूली खाने से। तो बैक्टीरिया भी इससे ख़त्म होते हैं। तो मूली से जो है खून साफ़ बनता है और जिगर भी ज़बरदस्त काम करता है। तो नाज़रीन, ये मौसम सरमा की सौगात है। इसी हवाले से जो गाजरें होती हैं, गाजर जो है, गाजर का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। गाजर का हलवा भी बनाया जाता है और गाजर जो है ये खून की कमी पूरी करने की मशीन भी कहलाई जाती है। खून की आप लोगों को जितनी भी कमी है, दूध और गाजर पका के खाएंगे तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये निगाह की कमज़ोरी हो तो उस सूरत हाल में गाजर ज़बरदस्त और बेहतरीन काम करती है। तो नाज़रीन, ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं, सब्ज़ियाँ जिस मौसम में
جو سبزی آتی ہے وہ اسی موسم کی آنے والی بیماری کا علاج ہوا کرتی ہے. تو ہم کرتے یہ ہیں، ہم جو سبزی ہمیں اچھی لگتی ہے ذائقے اور ٹیسٹ کے اعتبار سے ہم وہی سبزی کھاتے ہیں، باقی سبزیاں چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے، نمبر بار جو ہے ایک ایک سبزی پکانی چاہیے. ہفتے میں جس ٹائم وہ سبزیاں ساری پک جائیں پھر پہلی سبزی کا نمبر آنا چاہیے. اسی طریقے سے گوشت ہے، دالیں ہیں، تو یہ روٹین وائز جو ہے تبدیل کر کے پکانی چاہیے، ذائقے کو نہ دیکھیں. تو کڑوی چیزیں جیسا کہ کریلا ہو گیا، کریلا تو کڑوا ہوتا ہے، یہ شوگر کا بھی علاج ہے، اس کے اندر شوگر کنٹرول رہتی ہے اس صورت میں. تو اسی لیے باب العلوم فرماتے ہیں کہ تمام کڑوی چیزوں میں شفا ہے سوائے زہر کے، اور تمام میٹھی چیزوں میں جو ہے زہر ہے سوائے شہد کے. تو انشاءاللہ ہم مزید ویڈیو بنائیں گے تمام سبزیوں پہ، جو ہے کون سی سبزی کس بیماری کا علاج ہے، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.